नमस्कार, चित्तौड़ दशा में आप सभी का स्वागत है। कई लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कुछ लोग उससे आगे बढ़कर कहते हैं घोर कलयुग आ गया। कलयुग घोर कलयुग, लेकिन अब तो उससे भी अधिक बड़ा यानी कि घोर 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 कलयुग आ गया है। स्थिति यह है कि एक मां की मौत हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चीता भी मोक्ष धाम में सजा दी जाती है। लेकिन चीता पर जब मां को लेटाया जाता है, उससे पहले दो पुत्रों में लड़ाई इस बात को लेकर हो जाती है कि मां ने जो कड़ा पहन रखा है, आभूषण पहन रखे हैं, उसको लेकर पहले इसका हल निकलना चाहिए, यानी कि इसको लेकर किसका कब्जा होना चाहिए। इसको लेकर दो पुत्रों में इतनी अधिक लड़ाई छिड़ गई मोक्ष धाम में ही कई लोगों के बीच कि पूरा तमाशा बनकर रह गया। दोनों पुत्रों ने यह नहीं सोचा कि जिस मां ने उन्हें बड़ा किया, भरण पोषण किया और इस लायक किया, वह केवल एक कड़े के लिए मोक्ष धाम में ही लड़ पड़े। और एक पुत्र की हालत तो यह थी कि वह चीता पर जिंदा सो गया और कहा कि उसकी चाहे मौत हो जाए लेकिन कड़ा तो वह लेकर रहेगा। और इस कड़े के बंटवारे को लेकर काफी देर तक मोक्ष धाम में मां का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। तो इसे आप क्या कहेंगे? यह घटना है राजस्थान की। जी हाँ, वही राजस्थान जो कि अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी राजस्थान में इस तरह की शर्मनाक घटना हुई। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना और जानकारी उसे मिली, उस सभी के शब्द यह निकले कि यह तो घोर कलयुग से भी अधिक कलयुग की स्थिति पैदा हो गई। बताते हैं आपको पूरा मामला कि आखिरकार राजस्थान में क्या हुआ, एक कड़े को लेकर किस तरह का विवाद हो गया। कलयुग की माया का अर्थ है कलयुग में व्याप्त मोह और लालच, जो व्यक्ति को सदैव सत्य और धर्म से दूर कर देता है। यह माया इतनी शक्तिशाली है कि व्यक्ति को सांसारिक सुखों में ही फंसाए रखती है और उसे ईश्वर की ओर ध्यान नहीं करने देती। घोर कलयुग के बारे में हम चर्चा करें उससे पूर्व याद आती है पंक्तियाँ, मत पूछ खुदा ए वंदे, सवाल तेरा अभी अधूरा है। इंसानियत की स्याही से ज़िंदगी का हर एक पन्ना अभी कोरा है। नहीं चलेगा जोर तेरा उसकी अदालत में, उम्मीद की हर एक कलम अभी गुनाहों के खंजर में समा बाकी है। ज़िंदगी भर इस शख्स को यह याद रखना होगा कि माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बुढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है, जब बच्चा रोता है तो पूरी बिल्डिंग को पता चलता है, मगर साहब जब माँ बाप रोते हैं तो बाजू वाले को भी पता नहीं चलता है। यह ज़िंदगी की सच्चाई है। कई बार कहा जाता है कि जिस दिन पिता की संपत्ति में, माँ की संपत्ति में बेटियां हिस्सा मांगने लगेगी तो उस दिन रक्षाबंधन और भाई दूज जैसे त्यौहार खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब माँ की चिता लग रही हो, आग लग रही हो, उससे पहले बेटा यदि संपत्ति को लेकर इस तरह का कुछ करे तो आप क्या कहना चाहेंगे? यह नज़ारा है राजस्थान के एक छोटे से गांव लीलो का बांस की ढाणी का। और यह साहब जो सो रहे हैं, यह कोई सती की जो पुरानी प्रथा थी उसके अनुसार अपने आप को समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि शमशान पर चीता के लिए लकड़ियां सजी थी। एक 80 वर्षीय महिला की देह को इस पर रखकर अंतिम क्रिया शुरू की जानी थी। उससे पहले ही यह बेटा चीता पर जा लेटा और कहने लगा, पहले माँ की चांदी की कड़ियाँ दो, ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ से उठूंगा नहीं। इस नालायक बेटे ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि चांदी की कड़ियाँ नहीं दोगे तो मैं खुद भी जल मरूंगा। जी हाँ, नालायक से मुझे और कोई ऐसा शब्द मेरे शब्दकोश में दिखाई नहीं दिया। मैंने काफ़ी तलाश भी किया। रिश्तेदार, परिवार, समाज के लोग उसे समझाते रहे कि ऐसा मत कर, माँ का अंतिम संस्कार होने दे, माँ की लाश आ चुकी है मोक्ष धाम में। ये सब बातें तो बाद में होती रहेगी। और चांदी की कड़े से आखिरकार तू कितने देर तक पेट भर पाएगा, क्या कर पाएगा? लेकिन बेटा है कि मानता नहीं, किसी के सुनता नहीं। चिता से उसे हटाते गए और फिर जाकर वह लेट जाता जैसे छोटा सा बच्चा किसी खिलौने के लिए जिद करता। और यही कुछ इस नालायक बेटे ने कर दिखाया। दिलों को अंदर तक झंझोर देने वाली यह घटना राजस्थान में हुई और जिस किसी ने इस घटना को देखा उसका दिल
अंदर तक हिल गया पूरे से। वह सोचने लगा ये तो घोर कुयोग से भी अधिक की स्थिति आ गई है, जब शमशान घाट पर जग हंसाई का यह पात्र बना, बेटा दूध की रस में शामिल तक नहीं हुआ। जिस महिला की मौत हो गई उसका नाम लीलों का बास निवासी भंवरी देवी बताया जाता है और रेगर समाज की थी, जिसका निधन होने के बाद वह अपने बेटे गिरधाई लाल के साथ रहती थी। इस कारण पारिवारिक क्रियाओं के लिए बाद गहने उसी बेटे को सौंप दिए गए, जिस बेटे ने अपनी मां की देखभाल की। लेकिन शमशान पर छोटे भाई ओम प्रकाश ने उसे कड़े देने की मांग करते हुए अंतिम संस्कार तक रुकवा दिया। संवेदनाओं को झंझोर कर देने वाली यह घटना 2 घंटे तक चली रही। इस बेटे को आखिरकार कड़े ला कर दिए, तब अंतिम संस्कार हो सका। वाह धन्य हो बेटा, जिस माँ ने तेरे को पाला पोसा किया और तेने ये कड़े लेकर बता दिया कि तू कितना नालायक है, किस शर्म तक जो है जा सकता है, किस हद तक तू गुजर चुका है। और क्या कड़े लेकर क्या तू आशियाना खड़ा कर देगा, क्या महल खड़ा कर देगा। पूरा समाज थू थू करता रहा, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस केवल यह चांदी के कड़े चाहिए थे। और यह मामला जो पारिवारिक था वह समाज का में सामने आ गया, सड़क पर आ गया। और ये वर्षों से जो दोनों भाइयों के बीच कटाश चल रही थी वह इस तरह एक मोक्ष धाम पर आ गई। और सुने कि ये बेटे का नाटक किस तरह नाटक मंडली की तरह होता रहा। ये किसी फिल्मी दृश्य नहीं बता रहे हम आपको, और न कोई ये लघु नाटिका हो रही है, बल्कि हकीकत है कि केवल एक कड़े को लेकर, चांदी के कड़े को लेकर बेटे ने कहा कि मुझे पहले वह कड़ा दो वरना मैं जल मरूंगा, मुझे मार दो बली, मेरी चिता को भी जला दो। लेकिन ये सब कुछ नाटक था केवल चांदी के कड़े के लिए। वाह कैसा कलयुग आ चुका है, घोर कलयुग आ चुका है। और न जाने क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे 21वीं सदी में। राजस्थान की संस्कृति मानी जाती है अपनी कई कारणों के कारण, लेकिन इसी राजस्थान की संस्कृति को सब कुछ सर्वनाश कर दिया एक नालायक पुत्र ने चांदी के कड़े को लेकर। वाह रे वाह, क्या कहेगा समाज और क्या कहेंगे तेरे परिवार वाले सदस्य। तेरे बेटे तेरे से सवाल पूछेंगे, पापा वाह आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो ऐसा नाटक किया कि फिल्मों में भी नहीं होता है। और चांदी के कड़े पापा लेकर आ गए हो तो आओ पापा मेरे लिए कुछ लेके आ जाओ, आइसक्रीम लेके आ जाओ, कुरकुरे लेके आ जाओ, चिप्स लेके आ जाओ। और शायद नालायक पिता यह भी कह देगा, हाँ बेटा मैं इस चांदी के कड़े से ही लेके आऊँगा, मैंने 2 घंटे की तपस्या के बाद ये कड़े प्राप्त किए हैं और माँ का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जब तक मेरी जीत नहीं हो गई। वाह रे वाह, ऐसे लाडले बेटे को क्यों ना आगामी 15 अगस्त को राज्य स्तर पर जयपुर में सम्मानित किया जाना चाहिए, जिसने घोर कलयुग में सबसे आगे रहकर बाजी मार ली। वाह रे वाह, कलयुग क्या देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में, ये तो भगवान जानता है, ईश्वर जानता है।